आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी फंक्शंस टेस्ट। पल्मोनरी मतलब लंग्स, फंक्शंस मतलब उसकी जो फंक्शंस है, और इसकी टेस्ट मतलब यहाँ पे हम ऐसे कुछ टेस्ट पढ़ेंगे जिससे हम लंग कैपेसिटीज़ और लंग वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करेंगे कि लंग्स की कौन सी कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स होती है। कैपेसिटीज़ वॉल्यूम से ही ऐड होके बनते हैं। सो हम पढ़ेंगे अभी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। सो लंग फंक्शन टेस्ट ये दो टाइप के हो सकते हैं। लंग की जो फंक्शंस की जो टेस्ट है वो दो टाइप के हो सकते हैं, स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट और डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट। स्टैटिक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितना प्रेजेंट है लंग्स में, और डायनामिक फंक्शन टेस्ट में हम पढ़ते हैं कि रेट एट विच एयर फ्लोज, मतलब क्या रेट से एयर लंग्स में आ रही है और क्या रेट में लंग्स से एयर बाहर जा रही है। सो ये थे दो टाइप लंग फंक्शन टेस्ट के, स्टैटिक फंक्शन टेस्ट और डायनामिक फंक्शन टेस्ट। स्टैटिक में हम वॉल्यूम ऑफ एयर को देखते हैं और डायनामिक में हम रेट को देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। लंग वॉल्यूम, लंग के 4 वॉल्यूम हो सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम, IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और RV मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। सो इनकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग्स इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग में जितना एयर अंदर आता है या फिर नॉर्मल में कितना एयर बाहर जाता है वही टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू है 500 ml, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग में 500 ml ऑफ एयर अंदर आता है या फिर 500 ml ऑफ एयर बाहर जाता है। सो ये है टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन ये है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब एक बार नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद और फोर्सफुली वो कितनी एयर और अंदर ले सकता है उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो है 3300 ml, 3300 ml। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन ये है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद और फोर्सफुली वो कितना बाहर एयर एक्सपेल कर सकता है उसको हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो है 1000 ml। उसके बाद है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद लंग्स में जितनी हवा स्टिल बच रही है उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो है 1200 ml। इनका जो सिग्निफिकेंस क्या है लंग वॉल्यूम्स का, रेसिडुअल वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी स्टिल लंग के एल्वियोलाई में कुछ एयर होती है। क्यों? क्योंकि ये कोलैप्स ऑफ लंग्स को प्रिवेंट करती है। अगर रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं रहेगा, अगर लंग्स में फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद कुछ हवा नहीं रहेगी तो लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए रेसिडुअल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे 4 लंग वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। ये थे लंग वॉल्यूम। अभी हम पढ़ेंगे लंग कैपेसिटीज़। लंग की कौन सी कैपेसिटीज़ होती है? सो उसमें है IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो इसकी डेफिनेशन ये है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब एक नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद एक बार एयर को बाहर फेंकने के बाद जितना वो एक इंसान फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता है उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद मैक्सिमम वो कितना हवा अंदर ले सकता है उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। इसकी जो वैल्यू है वो है 3800 ml। उसके बाद है VC मतलब वाइटल कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन ये है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर डीप इंस्पिरेशन, मतलब डीप इंस्पिरेशन की बाद मैक्सिमम वो कितना बाहर एयर एक्सपेल कर सकता है फोर्सफुली, उसको हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। सो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 4800 ml। उसके बाद हम देखेंगे FRC मतलब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन ये है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में जितनी हवा बचती है उसको हम बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। हमने रेसिडुअल वॉल्यूम भी पढ़ा था। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो लंग्स में जितनी हवा बचती है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं।
और नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद लंग्स में जो एयर बचती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कब है? जब फोर्सफुल एक्सपीरेशन होता है, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कब है? जब वो नॉर्मल एक्सपीरेशन होता है। सो ये दो टर्म्स के बीच में अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब लंग्स में जितनी हवा बचती है फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वो है लंग्स में जितनी हवा बचती है नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद। सो FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की वैल्यू है 2200 ml। उसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। मतलब एक डीप इंस्पायर करने के बाद टोटल लंग्स में जितनी एयर होती है उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं IRV प्लस TB प्लस ERV प्लस RV। टोटल लंग कैपेसिटी होती है 600 ml, मतलब लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 6000 ml। सेम चीज़ डायग्राम से भी एक्सप्लेन हो सकती है, जिसमें ये IRV और TB दोनों मिला के IC बनाते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनाते हैं। IRV प्लस TB प्लस ERV ये तीनों मिला के VC बनाते हैं। ERV प्लस RV मिला के FRC बनाते हैं, और ये सारे मिल के TLC बनाते हैं। जो ऊपर के दो है TB प्लस IRV ये दोनों मिला के IC बनाएंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिला के VC बनाएंगे। पूरे चार मिला के TLC बनाएंगे। सो ये थे कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम्स जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। ये सारे थे लंग्स, वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ जिनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सो ये वीडियो में हमने डिस्कस किया पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एक SAQ का टॉपिक हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे स्कैन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।